क्या इस बार मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जो वोट जो करेंगे ना, सिर्फ जो लोकल प्रत्याशी है ज़्यादातर उसी कोशिश करेंगे कि उसको मतदान करें। जो जैसा हमारे बड़े चाहेंगे ऐसा ही होगा, तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते आपको। बीजेपी को तो फ़ायदा है, तो प्रत्याशी ऐसा है सब तो और हमें काम खराब कर दिया हमारा, सब को देना चाहिए। हम इनकी साथ थे चौधरी की, हमें वहाँ चल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चंदन चौहान प्रत्याशी बढ़िया था, हमने से वोट दी थी। हमने बसपा को वोट नहीं दी थी, गठबंधन को वोट दी थी, लेकिन कुछ नहीं है इनके पास। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। कोई बात नहीं, हम वोट नहीं देने के जी, नुकसान हो ना हो जी, हम वोट नहीं देने के। हम तो अपने को देंगे वोट, अपने अपने ही हो जी। कमी के हिसाब से देना है, मुसलमान कौन दे रहा वोट? यहाँ तो गठबंधन हुआ है। नहीं, हमने दिया ही नहीं उसे, अजय को तो दिया ही नहीं। हाँ, खुश नहीं है, नाराज हैं बहुत। कांग्रेस ही होनी चाहिए। मैं इस वक्त मीरापुर में मौजूद हूं और लगातार भारत लाइव हिंदी आपको दिखा रहा है जनता 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर लोकसभा में थे, लेकिन फिलहाल हम बिजनौर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। मीरापुर के महला कमलियान में मौजूद है, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि 24 के चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि पिछले जो सांसद थे वो मलूक नागर थे, और फिलहाल यहाँ से आरएलडी के जो विधायक थे वो बीजेपी में जैसे गए हैं, तो उनका टिकट फाइनल हुआ है एनडीए की तरफ से। उसको लेकर के आखिर मुसलमान कहाँ जाएगा, ये हेडिंग रहने वाली है। और क्या सोचते हैं चंदन के बारे में, और जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रही है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं अंकल से जानना चाहूँगा, क्या नाम है? अशरफ अली। क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर इधर किसका जोर है? दो चंदन का। चंदन का। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या उनसे कोई नुकसान है मुसलमानों को जिस तरीके से? कोई नुकसान नहीं। लेकिन पहले मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता था, इस बार करेगा? नहीं करेगा। करेगा नहीं, तो फिर चंदन तो उसी में है ना। लोकदल में नहीं रहे। लोकदल का गठबंधन किसके साथ है? लोकदल बीजेपी के साथ है। क्या नाम है आपका? अनीस। अनीश जी, 24 के चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं आपकी बिजनौर लोकसभा में? तो भैया अभी तो मशवरा कुछ और किसी का क्या लगता है आपको, माहौल किस तरह का दिखाई दे रहा है? भाजपा का ही है जी। चंदन चौहान आरएलडी के विधायक होते थे, अब उनको बीजेपी के साथ में एनडीए का प्रत्याशी उनको बनाया गया है। बीजेपी में जाने से क्या मुसलमानों को उससे कोई नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। क्या इस बार मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। क्या नाम है? शाहरुख। क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर क्या किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? माहौल तो जी अभी प्रत्याशी जो है भारी भरकम तो चंदन चौहान ही है जी फिलहाल, तो जो गठबंधन प्रत्याशी आरएलडी और भाजपा का फिलहाल इसी का माहौल दिख रहा है। और अभी बसपा ने प्रत्याशी तय नहीं किया, उसके बाद भी अपना माहौल जो रुझान बदलेगा, समीकरण जो भी देखते हैं कि क्या होता है, जैसा रुझान देखेंगे आने वाले टाइम पे ऐसे ही मतदान करेगी जनता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को वोट हासिल किया गया और ये कहा गया कि आप हमें वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, अब वो लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप? क्या उसके वहाँ जाने से कोई नुकसान है? देखो जी, हमें तो कोई नुकसान नहीं है। हमारे जो प्रतिनिधि चंदन चौहान जी हैं, ये विधायक हैं फिलहाल, तो हमें कोई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो वोट जो करेंगे ना, सिर्फ जो लोकल प्रत्याशी है ज़्यादातर उसी कोशिश करेंगे कि उसको मतदान करें जी। बाहरी प्रत्याशी को कोई मतदान नहीं करेगा। आपने कहा कि बाहरी प्रत्याशी, आपके जो पिछले सांसद है वो बाहरी हैं? जी, हम भारी मानते हैं। जब यहाँ पे अभी तक किसी को आगे नहीं देखा, उन्होंने पूछा नहीं क्या मामला है बिजनौर लोकसभा में, मीरापुर में तो हमने देखा नहीं उनको। बताओ तो हमारे लिए भारी हो गए। जो चंदन चौहान जी हैं, लोकल हैं, ये वैसे भी शादी में कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम तो लोकल को प्रत्याशी को देख के ही मतदान करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बसपा से या कोई मजबूत प्रत्याशी आता है तो एक बार को उनका भी सोचेंगे? हाँ, ये भी जरूर सोचना है जी। देखो वक्त आएगा, बताएगा टाइम, अभी सारे प्रत्याशी घोषित होने दो। अभी एक चर्चा बहुत चल रही है, कह रहे हैं कि एमआईएम ने ऐलान कर दिया ओवैसी की पार्टी ने, और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, तो इसको लेकर क्या समीकरण बन सकते हैं? देखो जी, जैसा हमारे बड़े चाहेंगे ऐसा ही होगा, तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। जैसे खबरें चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है इसको सोच कर कि अगर वो आते हैं, जैसे कहते हैं कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं। बीजेपी को तो फ़ायदा है, तो प्रत्याशी ऐसा है चंदन चौहान, खुद बीजेपी का गठबंधन का प्रत्याशी जी। क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद अली, इन लोगों की आपने बात सुनी है, कितना सहमत है आप? 100 में 100 सहमत हैं जी, चंदन चौहान ही जीतेंगे। लेकिन वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, क्या इस बार मुसलमानों के साथ छल हुआ है? नहीं, कोई चल नहीं है। सबको तो हमें आ रहे हैं, सब तो और हमें काम खराब कर दिया हमारा।
सुबह को देने ये लेकिन आप लोग भी तो अभी चंदन चौहान के बीजेपी में जाने से पहले आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में लोक दल का बहुत तगड़ा जनाधार है। हम इनकी साथ थे चौधरी की, हमें वहाँ चल गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी से आपके बीच से कोई आता है तो आप उसको भी वोट देंगे? दे देंगे जी, काम ठीक कर रही है बीजेपी। लेकिन अभी जो 22 में चुनाव हुए थे उसमें कहाँ आपका ये गाया था कि भाई काम सही हो रहा है? मैं 22 में जो भगा किए थे कैसा करा हमने, चंदन चौहान प्रत्याशी बढ़िया था, हमने से वोट दी थी। हमने बसपा को वोट नहीं दी थी, गठबंधन को वोट दी थी, लेकिन कुछ नहीं है इनके पास। क्या नाम है? शोएब 22 के चुनाव तो आपने गठबंधन को जिताया और आपने आरएलडी के सिंबल पे विधायक बनाया, इस वजह से कि बीजेपी यहाँ से कामयाब ना हो पाए। लेकिन अब बीजेपी ने ही अपना उनको प्रत्याशी बनाया, कैसे देख रहे हैं? कोई बात नहीं, हम वोट नहीं देने के जी। क्यों? नहीं, बीजेपी में चली गई ना हो। अरे तो इससे मुसलमानों को कोई नुकसान है? नुकसान हो ना हो जी, हम वोट नहीं देने के, हम तो अपने को देंगे वोट। अपनों से मुराद क्या है? हाँ जी, अपने अपने ही हो जी। मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो एनडीए का प्रत्याशी है, बसपा भी उतारने वाली है, अपनों से मुराद क्या है? जब वो उतार देंगे उन्हें जब देखेंगे। अच्छा, जी, फिलहाल हमने पिछली योजना में चंदन चौहान को बहुत बढ़िया वोटों से जिता, आज बढ़िया देख रेख करी, बढ़िया स्वागत हुआ है यहाँ। पर अब की बार वो उसमें जा लिया गठबंधन, उसमें भाजपा में। लेकिन वो अगर उसमें भाजपा में चले गए हैं तो इससे क्या मुसलमानों के साथ ये छल हुआ है? बस जी, तुम जो तो सबको पता चलिए क्या है, बड़ों को जाना नहीं चाहिए था। इससे मुस्लिम समाज नाराज है? नाराज है जी, नहीं देने के वोट यहाँ के। क्या नाम है? नवाब। नवाब जी, 24 के चुनाव को देखते हुए जिस तरह का समीकरण बन रहा है, क्या देखते हैं आप? बाजी गठबंधन को जिता दो। कौन से गठबंधन है, एनडीए या फिर इंडिया? ये है इंडिया और भाई ओवैसी के साथ चल रहा है इनका, महाराष्ट्र गठबंधन केरी करने हुई हो। अच्छा, जैसे अभी ओवैसी ने ऐलान किया है तो उसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी। जी नहीं, ऐसा कोई जो जनता चाहे एकजुट हो जा तो बीजेपी क्या जीत जाओगी। चंदन चौहान को एकजुट करके जिताया, हमारे यहाँ से ज़्यादा तगड़ा क्या- स्वागत क्या कहीं कह भी नहीं करा। चंदन चौहान का इतना तगड़ा स्वागत करा इस मोहल्ले वासियों ने, कमलियों ने, यहाँ से तगड़ा किसी ने नहीं करा था जी। और सबसे खतरनाक भारी मतों से जिताया। तो इस बार चंदन का खेल खराब होने वाला है। हाँ जी, खराब होने वाला जी, यहाँ से नहीं मिलने की वोट। चुनाव 24 के बहुत करीब है और जिसको आपने बीजेपी का डर दिखाकर जिसने आपसे वोट लिए वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या मुसलमान वोट देने वाले उसको? नहीं, क्यों? बहुत कमी के हिसाब से देना है, मुसलमान कौन दे रहा वोट बीजेपी। आपके तो प्रिय विधायक हैं, 22 में आपने जिताया है, क्या दिक्कत है? 24 में भी दे दो। किसे देने वोट 24 में? नहीं, आप बताएंगे ना, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी के साथ में चले गए हैं जयंत और उनके जो विधायक है वो फिलहाल बीजेपी में चले गए हैं, क्या लगता है आपको? हैं? जयंत को नहीं मिलना, हाँ जी, जांच को नहीं मिलने का। तो गठबंधन को मिलाओ। क्या नाम है? महाराजुद्दीन। महराजुद्दीन। 24 के चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है? यहाँ तो गठबंधन का है। गठबंधन कौन सा? दो गठबंधन है, एक तो बीजेपी वाला है, एक कांग्रेस वाला है। नहीं, कांग्रेस वाला। अच्छा, लेकिन 22 में आपने जिसको वोट दिया वो तो खुद बीजेपी में है, नहीं, हमने दिया ही नहीं उसे, अजयंत को तो दिया ही नहीं, ना देंगे। चंदन चौहान को। हाँ, तो दिया ही नहीं उसे, तो दिया ही नहीं। अच्छा, जैसे बीजेपी में गए हैं तो इससे मुसलमानों को कोई नुकसान है? हाँ, खुश नहीं है, नाराज हैं बहुत, अच्छा, बहुत नाराज हैं। ये तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे वोटों से जीते। नहीं नहीं, ये नाम भी नहीं आने का, जमानत जब्त हो जाती, अच्छा, क्यों? जमानत जब्त हो जाती उसकी एजेंट की। वो पहले गठबंधन में आया, फिर उसके बाद में फिर वहाँ भाजपा में चलेगा, फिर कौन पूछ रहा उसे? तो किसका लगता है आप? कांग्रेस का, गठबंधन का। लेकिन ये कह रहे हैं लोग कि कांग्रेस तो खत्म हो गई। नहीं नहीं, कांग्रेस को नहीं, खत्म नहीं। कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस में जाएगी। क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, 24 के चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? 24 के चुनाव सही है जी। नहीं, मतलब क्या लगता है, दो गठबंधन आपके सामने है, किसका पलड़ा भारी लगता है? कांग्रेस ही होनी चाहिए अगर चाहे। कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में तो आप खुल के सांस भी नहीं लेते थे, आज बीजेपी सरकार है तो खुल के सांस ले रहे हैं। वो तो है ही, तो आप तो है ही है, बीजेपी तो है ही जी। अच्छा, मतलब सही चल रही है बीजेपी? हाँ जी, सही। खैर, मीरापुर के कमलियान महल्ला और यहाँ के कुछ लोग थे जिन्होंने से हमने जाना कि आखिर चंदन चौहान को लेकर किस तरह का लोगों के बीच रुझान है। सभी लोगों की राय आपने देखी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।